हेलो दोस्तों, सचान सर द न्यूविजन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज जो हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा सर्कल्स। ठीक है, सर्कल्स जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे क्लास 10th ले लिया जाए, सीबीएसई आईसीएसई कोई भी बोर्ड ले लिया जाए। इवन दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सर्कल से रिलेटेड हमारे कई सम्स जो है वो पूछे जाते हैं। अपने इस वीडियो में आज के टाइम पे हम लोग बात करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स के बारे में, ठीक है ना। और इसी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को सबसे पहले हम लोग समझते हैं, फिर आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग जो है उससे रिलेटेड सम्स को भी सॉल्व करके जो है वो आंसर्स निकालने की जो है वो टेक्निक सीखेंगे। और बिना देरी किए जो है वो हम लोग क्या करते हैं, अभी अपने वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है वो हम लोग बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स। ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्कल के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक सर्कल जो है वो प्लॉट कर रखा है। ठीक है, तो सर्कल के बारे में समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक डॉट बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? एक डॉट बना देता हूँ। और ये जो डॉट है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? सेंटर। ठीक है, ये क्या है? मिड पॉइंट ऑफ द सर्कल है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेंटर कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो सर्कल के बारे में हम लोगों को पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है कि पहली डेफिनेशन जो है सेंटर को ही डिफाइन कर ले बेटा, उसके बाद जो है वो सर्कल समझ में आने लगेगा। तो सेंटर क्या होता है? सेंटर इज द मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ सर्कल। ठीक है, सबसे बेसिक चीज है। ठीक है, और हम सभी को जो है वो पता होगी। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सर्कल। सर्कल के बाद जो है वो हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? रेडियस के बारे में। तो ये जो पॉइंट है वो मैंने क्या किया है, सर्कल का सेंटर बना दिया, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और यहाँ पर सर्कमफेरेंस में किसी पॉइंट पर हम एक लाइन जो है, एक पॉइंट जो है वो ए बना देते हैं, और ओ से ए को ज्वाइंट करती हुई एक लाइन में जो है वो प्लॉट कर रहा हूँ। और इसी लाइन को जो है वो क्या कहा जाएगा बच्चों? रेडियस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रेडियस कहा जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेडियस। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए रेडियस की डेफिनेशन क्या है, तो द रेडियस इज अ लाइन joining from center to any point in the boundary of, ठीक है, बाउंड्री ऑफ सर्कल। ठीक है, तो सर्कल की बाउंड्री जिसको हम सर्कमफेरेंस भी कह सकते हैं, उसके किसी भी पॉइंट को टच करती हुई लाइन जो है वो रेडियस हो सकती है। ठीक है, एक सर्कल में नंबर ऑफ रेडियस जो है वो प्लॉट की जा सकती है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हमने समझने के लिए एक रेडियस जो है वो ओ ए को प्लॉट कर दिया है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे जो है वो हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? कॉर्ड के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या होती है, चलिए कॉर्ड के बारे में भी समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया है, सर्कल की बाउंड्री जिसको मैंने कहा था क्या कह सकते हैं? सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस में एक पॉइंट मैं क्या मान लेता हूँ? पी मान लेता हूँ। और फर्ज कीजिए यहाँ पर मैंने कहीं पॉइंट जो है वो क्यू मान लिया है। ठीक है, तो P से Q को ज्वाइन करती हुई जो लाइन है, ठीक है, जो लाइन मैंने अभी खींची है, जो P से Q को क्या कर रही है? ज्वाइन कर रही है, इसी लाइन को क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो कॉर्ड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ लाइन, एक लाइन विच ज्वाइंस द टू पॉइंट्स ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल में किन्हीं दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो क्या कही जाती है? इज कॉल्ड कॉर्ड। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉर्ड बोलेंगे। ठीक है, अब कॉर्ड के बारे में कुछ चीजें हम लोग और जान लेते हैं। ठीक है, देयर आर अ नंबर ऑफ कॉर्ड्स। ठीक है, कई ढेर सारी कॉर्ड्स जो है कैन बी ड्रॉ इन अ सर्कल। ठीक है, सर्कल में जो है वो हम लोग कई ढेर सारी कॉर्ड्स को जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसके बाद एक पॉइंट और कॉर्ड से रिलेटेड समझ लेते हैं। द बिगेस्ट कॉर्ड, ठीक है, द क्या कहा जाएगा? बिगेस्ट कॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो फिर से हम लोग लिख देते हैं द बिगेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल, द बिगेस्ट कॉर्ड इन सर्कल, ठीक है, इज इट्स डायमीटर। क्या होती है? डायामीटर होती है। ठीक है,
अब यहाँ पर जो केस है वो किसका आ गया, डायमीटर का। तो डायमीटर क्या होता है, चलिए हम लोग डायमीटर के बारे में समझते हैं। डायमीटर क्या होता है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, फिर से जो है एक सेंटर बना लेता हूँ, ठीक है ना। सर्कल का जो सेंटर है वो हमने यहाँ पर प्लॉट कर लिया है। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक पॉइंट जो है वो ए मान लेता हूँ और यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो बी मान लेता हूँ, ठीक है। तो जो लाइन सर्कल के सेंटर से होकर के जाती है और सर्कल के सरकमफेरेंस के दूसरे पॉइंट को टच करके जाती है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायामीटर। आई एम श्योर दैट यू ऑल नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डायामीटर, ठीक है। तो डायामीटर और रेडियस का क्या होता है, यहाँ पर एक रिलेशन होता है। यहाँ पर देखिए डायामीटर, ठीक है, डायमीटर और रेडियस का एक रिलेशन होता है। डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है। क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है। शॉर्ट में डायमीटर को जो है वो हम लोग डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, 2 एज इट इज जैसे लिखा रहता है, और रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो डी इज इक्वल टू 2r जो है वो रिलेशन होता है बिटवीन डायमीटर एंड द रेडियस ऑफ सर्कल के बारे में, ठीक है ना। अब यहाँ से जो है मैंने बात की थी कि जो डायमीटर होता है वो बिगेस्ट कॉर्ड होता है। तो देखिए यहाँ पर जो डायमीटर है वो क्या कर रहा है, इन 2 पॉइंट्स को टच भी कर रहा है सरकमफेरेंस के, और सेंटर से भी होकर के जा रहा है। तो इस वजह से हमारी ये जो प्रॉपर्टी है वो क्लियर हो जाती है, डायमीटर और सर्कल से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है वो क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले अभी बात की सेंटर के बारे में, जिसको हम लोगों ने क्लियर कर लिया। फिर इसके बाद हम लोगों ने बात की किसके बारे में, रेडियस के बारे में, ठीक है। साथ में हम लोगों ने बात की कॉर्ड के बारे में। कॉर्ड के बाद बात करने के बाद कॉर्ड से रिलेटेड 3 पॉइंट्स भी जो है वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने रेडियस और डायमीटर का रिलेशन बात कर लिया है, और अब जो है वो हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्क और सेक्टर की, ठीक है ना। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, आर्क और सेक्टर की, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये आर्क क्या होती है। आर्क के बारे में जो है वो कैसे पहचाना जाए कि सर्कल में आर्क कहाँ पर मौजूद होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने सर्कल में एक सेंटर बना दिया है, ठीक है, और यहाँ से मैंने एक रेडियस बना दी है, ठीक है। क्या बना दी है हम लोगों ने, एक रेडियस प्लॉट कर दी है, और एक और रेडियस सर्कल में प्लॉट कर देते हैं जिसको हम लोग बी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, ओ ए और ओ बी, ठीक है ना, 2 जो है वो क्या की हैं, रेडियस प्लॉट कर दी। क्या कर दी हैं, रेडियस प्लॉट कर दी है, ठीक है ना। तो अब सर्कल में जो रेडियस होती है वो सारी आपस में बराबर ही होती है। हम लोग मान लेते हैं कि इनके बीच में जो एंगल है वो क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो आर्क को जो है वो डिफाइन कैसे करते हैं, आर्क जो होती है वो 2 रेडियस के बीच में, जो कि थीटा एंगल बनाती हुई रेडियस है, इनके बीच में जो ये जो लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस है, ठीक है ना, ये जो छोटा सा सरकमफेरेंस जो इसके बीच में जो इस हिस्से में आ रहा है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो है, ये जो हिस्सा है ये क्या कहा जाएगा, आर्क कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, आर्क। अब आर्क का जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो आर्क क्या होता है, द रीजन और द लेंथ ऑफ circumference पार्ट, ठीक है, बाउंडेड बाय 2 रेडियस of a circle at theta angle, ठीक है। थीटा एंगल पर जब 2 रेडियस को हम लोग क्या करते हैं, बाउंड कर देते हैं, तो उस समय जो सरकमफेरेंस का लेंथ ऑफ पार्ट होता है वो क्या कहा जाता है, आर्क कहा जाता है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए इसका एक मेथड है। क्या है, यहाँ पर देखिए ए से बी की तरफ जो है वो हम लोग आर्क को मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए बी ऐसे बना देंगे और उसके ऊपर यूं करके एक साइन दे दिया जाता है, जिससे हम लोग पहचान जाते हैं कि ये जो है वो आर्क का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, एक आर्क का हिस्सा जो है वो हम लोगों ने ये प्लॉट कर दिया है, और एक आर्क का हिस्सा जो है वो ये बाहर ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन भी आर्क ही कहा जाता है, ठीक है। अब आर्क का जो है वो क्लासिफिकेशन हो गया। यहाँ पर देखिए ये हिस्सा जो है वो बिग है, ठीक है ना, और ये वाला जो है वो स्मॉल है। क्या है, बिग है और स्मॉल है, ठीक है ना। तो जो बिग वाला हिस्सा है, जो बड़ी वाली जो आर्क है, इसको बोलते हैं मेजर आर्क। क्या बोलते हैं, मेजर का मीन्स क्या होता है, बड़ा, मेजर आर्क बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जो छोटी सी जो हिस्सा हमको दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, माइनर आर्क। क्या बोलते हैं, माइनर आर्क।
ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि एक जो लाइन है, जो टेंजेंट है, वो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखिए एक स्ट्रेट लाइन जो है वो प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये मैंने मान लीजिए इसके सर्कमफेरेंस को टच करती हुई एक लाइन जो है वो निकाल दी है। ठीक है ना, क्या की है, एक लाइन जो है वो मैंने इसके सर्कमफेरेंस को टच करती हुई निकाल दी है। ठीक है, आई हैव टू प्लॉट दिस अगेन, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिर से क्या करते हैं, लाइन को जो है वो खींच देते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो हमने क्या किया है, टेंजेंट को प्लॉट कर दिया। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो लाइन जो है वो सर्कल के क्या होती है, सर्कमफेरेंस को क्या करती है, टच करते हुए निकलती है। ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ से जो ये जो आप देख रहे हैं, ये रेडियस होगी, और टेंजेंट रेडियस पर हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, हमेशा 90 डिग्री एंगल जो है वो बनाती है। ठीक है ना, तो ये बात जो है वो हमको क्या करनी है, अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अ टेंजेंट इज अ टेंजेंट, ठीक है, इज ऑलवेज, ठीक है, परपेंडिकुलर टू सर्कल। ठीक है, तो सर्कल जो है उस पे टेंजेंट जो है वो क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर ही पड़ती है। ठीक है, तो इतनी बात जो है वो हम लोगों को क्लियर हो गई। अब परपेंडिकुलर से रिलेटेड जो है वो हम लोग कुछ पॉइंट्स जो है वो फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं। ठीक है ना, कुछ और पॉइंट्स जो है वो इससे रिलेटेड हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है ना, तो अब हम लोग जो है वो टेंजेंट से रिलेटेड कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है वो बात करेंगे, और साथ में ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से इनको जो है वो हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, किस पॉइंट को लेकर के हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो पॉइंट है हमारा, इस चीज़ को तो सबसे पहले हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट जो है वो और क्लियर तरीके से जो है वो हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, सो गिव मी सम टाइम, आई एम गोइंग टू इरेज दिस। ओके, तो यहाँ पर अभी हमारा जो सर्कल है वो बना हुआ है। अब सर्कल को समझने के लिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर फिर से मैं क्या करता हूँ, 2 टेंजेंट को प्लॉट करता हूँ। ठीक है, एक जो टेंजेंट है हमारी क्या हो रही है, ये जा रही है। ठीक है, और एक टेंजेंट जो है वो हमारी यहाँ से नीचे की तरफ जा रही है, जो टच करके जा रही है। ठीक है ना, और यहाँ से सेंटर से मैं इसके सेंटर को क्या करता हूँ, मैच कर देता हूँ। एक लाइन में यहाँ से टच कर देता हूँ, और एक लाइन जो है वो मैं यहाँ से टच कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें यहाँ पर समझना क्या है, हमें यहाँ पर समझना ये है कि जो देखिए यहाँ पर मैं एक पॉइंट दे देता हूँ। ये पॉइंट जो है वो O है। क्या है, O नहीं, यहाँ पर इस पॉइंट को P मान लेते हैं, P मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं A, ये पॉइंट मान लेते हैं B। तो जैसे कि मैंने आपको बताया PA और PB, ठीक है, PA और क्या है PB जो है वो हमारी क्या है, आपस में बराबर होंगी, क्योंकि टेंजेंट जो एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल में खींची जाती है, उसमें हम लोगों को ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होती है कि लेंथ ऑफ जो टेंजेंट होती है वो आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए OA और OB जो है वो हमारी रेडियस है, तो ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और OB PB पे भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमें सिर्फ एक पॉइंट जो टेंजेंट से रिलेटेड सर्कल में याद रखना है, वो ये याद रखना है, फ्रॉम, ठीक है, एनी एक्सटर्नल पॉइंट EXT लिख दिया शॉर्ट में, एक्सटर्नल पॉइंट, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ऑन द सर्कल इज इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो इन लेंथ, तो ये बात जो है वो हम लोगों को क्या करनी है, टेंजेंट से रिलेटेड सर्कल्स की बहुत अच्छे से अपने माइंड में क्या करनी है, स्टोर कर लेनी है। ठीक है, तो टेंजेंट्स के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली। ठीक है, अब हम लोग जो है वो किसके बारे में बात करेंगे, सीकेंट्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, सीकेंट क्या होती है। ठीक है, तो अब सीकेंट क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट तो डिस्कस हो चुका है, तो चलिए सीकेंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, टेंजेंट में मैंने कहा था कि एक लाइन जो सर्कल के क्या होती है, सरकमफेरेंस को टच करके जाती है। सीकेंट क्या करती है, सीकेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के सरकमफेरेंस को टच करके नहीं जाती, बल्कि सर्कल के सरकमफेरेंस को क्या करती है, क्रॉस करते हुए, यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि क्रॉस करते हुए जो है वो निकल जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमको ये पता होनी चाहिए कि ये जो है वो हमारी लाइन क्या है, टेंजेंट है। क्या है,
टेंजेंट है, और ये जो लाइन है ये हमारी क्या है, सीकेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिफरेंस ही समझ में आ जाना चाहिए कि टेंजेंट और सीकेंट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब जो सीकेंट होती है जो कि सर्कल को जो है वो क्रॉस करके निकल रही है, वो जो है उसको हम लोग जो है उससे रिलेटेड ही जो है हमारी क्या होती है, सेगमेंट्स के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना, तो जो है सीकेंट को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो डेफिनेशन ऑफ सीकेंट क्या होती है, अ लाइन, एक लाइन विच, ठीक है, crosses ठीक है, जस्ट स्ट्रोक की ये कुछ गलत हो गया है, इसको सही से लिख देते हैं। ठीक है, विच क्रॉस, ठीक है, क्रॉसेस द सर्कल एंड डिवाइड ठीक है, ओके, ये भी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, एंड 1 मिनट, एंड डिवाइड इट in minor segment, ठीक है, एंड मेजर सेगमेंट, ठीक है, is called सीकेंट। ठीक है, तो ये जो है वो सीकेंट की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। अब देखिए यहाँ पर मैंने शॉर्ट में जो है वो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का भी जो है वो जिक्र कर दिया, तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेगमेंट क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर मैंने जो एक सीकेंट है वो क्या की, एक सर्कल से क्रॉस कर दी है। ठीक है, तो जो हिस्सा इसका जो छोटा दिखेगा, ठीक है, अब यहाँ पर तो मैंने इन दोनों को सेम ही साइज का बना दिया है, तो चलिए क्या करते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर फिर से एक सीकेंट जो क्रॉस प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने ये जो है वो सीकेंट को प्लॉट कर दिया है। ठीक है, अब ये जो सीकेंट है वो हमारी क्या हो रही है, एक हिस्सा जो है वो इसका हमें काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है, जो कि ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, और एक इसका पोर्शन जो है वो हमें काफ़ी छोटा दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो कि ये वाला पोर्शन है। तो सीकेंट जो होती है वो एक सर्कल को 2 पोर्शंस में डिवाइड कर देती है। इसमें से जो छोटा वाला पोर्शन होता है हमारा, जो छोटा वाला जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस पोर्शन को हम लोग कहेंगे माइनर, क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, सेगमेंट। ठीक है, टीवी शोज देखे ना आपने, उसमें वो लोग नहीं कहते हैं कि अब हमारे शो का ये सेगमेंट जो है वो आप देखने वाले, तो सेगमेंट का मतलब क्या होता है, हिस्सा। तो ये वाला जो हिस्सा है वो हमारा छोटा है, तो इसलिए इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, और ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेजर सेगमेंट। ठीक है, ओके, सो होपफुली इतना जो है वो आपको अभी समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर बात कर ली टेंजेंट के बारे में, हम लोगों ने सीकेंट के बारे में भी समझ लिया, और साथ में हम लोगों ने सेगमेंट्स को भी इसी पॉइंट पे जो है वो क्लियर कर दिया है। ठीक है ना, तो अब जो है वो हम लोग इससे रिलेटेड जो है वो अगले टर्म के बारे में बात करने वाले हैं, और वो जो टर्म है हमारा वो क्या है, वो जो टर्म है वो हमारा है कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। ठीक है ना, किसके बारे में बात करते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं। अब कंसेंट्रिक सर्कल को अगर डिफाइन किया जाए, कंसेंट्रिक सर्कल के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, कन मीन्स, यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा आइडिया लेकर के चलते हैं, तो कन मीन्स हो गया सेम। क्या हो गया, कन का मतलब हो गया, थोड़ा सा लॉजिक लेकर के चलते हैं तो सेम, और सेंट्रिक का मतलब हो गया सेंटर। ठीक है, तो ऐसे सर्कल्स जिनके सेंटर सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मान लिया जो सर्कल है इसका सेंटर जो है वो है O। क्या है, O है। ठीक है, लेट मी टेक सम डार्किंग। ओके, सो O है। तो यहाँ पर एक हमें छोटा सर्कल दिखाई दे रहा है जिसके रेडियस मान लेते हैं हम लोग स्मॉल आर है, और एक बड़ा सर्कल दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके रेडियस हम लोग मान लेते हैं कैपिटल आर। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स जो होते हैं, दोज सर्कल्स विच हैव सेम सेंटर्स आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स। क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ, तो दो सर्कल्स विच हैव सेम सेंटर्स आर कॉल्ड
कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ हम इसको सही कर देते हैं। तो कंसेंट्रिक का मीन्स क्या होता है, सबसे पहले फिर से बात कर लेते हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है, कन का मतलब होता है सेम, एंड सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर। तो ऐसे सर्कल्स जिनके सेंटर्स जो होते हैं, ऐसे सर्कल्स जिनके सेंटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, कंसेंट्रिक सर्कल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंसेंट्रिक। ठीक है, तो कंसेंट्रिक सर्कल्स के बारे में ये चीज़ जो है वो आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहाँ से जो रिलेटेड है एक बोनस पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में जो है वो हम में से कई लोगों को जो है वो शायद पता नहीं होगा। ठीक है, तो क्या आप सभी ने नोटिस किया है कि दो सर्कल्स के बीच में ये जो हिस्सा होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को क्या कहा जाता है, कैन एनीबॉडी टेल? ठीक है, और अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जो है इसके बारे में मुझे बताइएगा ज़रूर कि ये चीज़ जो है वो मुझे पहले से ही पता थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर ये जो मिड वाला जो एरिया होता है या जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को जो है वो क्या कहा जाता है, एनुलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ANNULUS। ठीक है, तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये हम सभी को जो है वो पता होनी चाहिए। तो ये जो है वो यहाँ पर कंसेंट्रिक सर्कल्स को पढ़ते समय एक मेजर पॉइंट हो सकता है कि एनुलस जो है वो क्या होता है। तो एनुलस जो होता है वो दो सर्कल्स के बीच में पड़ने वाला जो है वो क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है, या जो ये जो पॉइंट जिसको मैं शेड कर रहा हूँ इसको ही एनुलस जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है वो हम लोगों ने यहाँ से क्या की है, कवर अप कर ली है। ठीक है, तो आज के अपने इस वीडियो में हम लोगों ने सर्कल से रिलेटेड जो है वो काफ़ी टर्मिनोलॉजी को जो है वो स्टडी कर लिया है, इसके बारे में जान लिया है। और अगले अपने इस वीडियो में हम लोग जो है वो क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो सम्स हैं, ठीक है ना, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हमारा वीडियो 02 कहा जाएगा। और उसके बाद इसके जो ट्रिकी या जो टफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, ट्रिकी या जो है वो टफ क्वेश्चंस जो हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग अपने तीसरे वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और समझते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।